तो पॉलिटी का इंट्रोडक्शन शुरू करना है अपने को आज। लास्ट क्लास में हमने जनरल एसएसटी का ओवरव्यू लिया था कि वाई वी शुड स्टडी अबाउट पॉलिटी। तो बेसिकली पॉलिटी राज व्यवस्था क्या होती है। पॉलिटी में अपने को गवर्नमेंट देखना है, अपने को एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, अपने देश की जो एक राज व्यवस्था है, हाउ इज़ द पॉलिटी। सो डेमोक्रेसी कैसे डेमोक्रेसी है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जा रहा है, पार्लियामेंट है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे डेमोक्रेसी नंबर 1 मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की थर्ड, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, देन सोशलिज्म, देन सल्तनत, देन थियोक्रेसी, देन टोटलिटेरियनिज्म। तो ये सब अपने को बात करनी होती है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र हम जानते हैं, मोनार्की कि जहाँ पे तानाशाही हो, एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पे एक मतलब सारी की सारी पावर कंसंट्रेटेड हो एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल राजा के हाथ में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसी है जहाँ तानाशाही तो हो बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम किया जाए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अपने को देखना है कि उसमें जैसे यूएसए का हम सिस्टम बात करते हैं। सो ये सब कुछ और बेसिक फंडास है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, तो आगे की क्लासेस में इनकी और चर्चा करेंगे। तो फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी की उसमें क्या क्या फीचर्स है आप, तो उसमें जैसे अपना सेकुलरिज्म है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, देन फेडरल जो हमारा एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, फेडरलिज्म जो हम देखते हैं हमारी फीचर है एक इंडिया सबसे बड़ा जो एक जनरलाइज्ड जो बात करते हैं। तो पावर शेयरिंग हमारी जो इंडियन पॉलिटी है उसका एक फीचर है। तो पावर शेयरिंग तो इसके दो रीजन होती है, प्रूडेंशियल एंड मोरल। सो बेसिकली दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल में तीन इसमें ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग में जब आए तो पावर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हमारी डिवाइडेड है। सो थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में ऐसे था डिवीज़न, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फील हुआ कि लोकल लेवल पे, विलेजेस पे क्या हो रहा है कि लोगों को स्टेट गवर्नमेंट जैसे नहीं समझ पा रही है अच्छे से, तो लोकल गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र कर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो बेसिकली दिस इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और ये जो सारा हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग का एक जो फ्लो है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फेडरलिज्म or the federal structure of Indian polity. So these are some of the key features of our Indian polity. Then जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एक बेसिक कैसे फंक्शनिंग होती है उसकी बात करें तो बाई कैमरल हमारी पार्लियामेंट है। उसमें हमारे लोअर हाउस है एक और हमारा एक अपर हाउस है। लोअर हाउस बेसिकली लोकसभा बोलते हैं एंड अपर हाउस इज़ नोन एज राज्यसभा। तो जैसे कि इलेक्शंस जो होते हैं हमारे एमएलए के, एमपी के होते हैं, तो वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं। बट जो आज एमपीज़ का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन जो होता है उसका थोड़ा देखते हैं कि लोकसभा बेसिकली 552 टोटल सीट्स है, तो 545 पे इलेक्शन हो रहा है, मतलब 545 टोटल अभी एक्टिव है। डायरेक्ट वोट हो रहा है 543 पे। एंग्लो इंडियन है हमारे 2 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनको। और एमपी का जो हर 5 साल में इलेक्शन होता है। तो बेसिकली हमारे एमपी जो इलेक्ट होते हैं, हर एक जो इंसान है उनको मतलब हमारा जो इंडिया का हर एक नागरिक है, यूनिवर्सल सफरेज है, उसको वोटिंग राइट है। तो वो मतलब राइट टू वोट है प्रोवाइडेड ही द सिटीजन इज़ ग्रेटर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो वो मतलब सभी एक जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स और जो उनमें डिविजन्स है, आगे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में जैसे बांटी जाती है सीट्स। तो जैसे कि लोकसभा सीट है कि उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है एंड वेस्ट बंगाल में 42 है। तो ये उनकी जो पॉपुलेशन है बिल्कुल उनके प्रोपोर्शन में इन सीट्स को बांटा जाता है। सो गवर्नमेंट जैसे कैसे फॉर्म की जाती है, हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म, बेसिकली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो फॉलो किया जाता है यहाँ पे। तो उससे तो जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है उसमें विनर टेक दी ऑल। तो जो विनर होता है तो यानी कि जैसे कि मेजोरिटी यानी कि कुछ एक कम नंबर में बन जाए, तो जो विनर होता है उसको, जैसे इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे वो मतलब राइट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि 7 पॉलिटिकल पार्टीज है, 100 लोकसभा सीट्स है, तो उनमें बीजेपी, कांग्रेस और कुछ अदर पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बेसिकली जो एमपीज जैसे आगे एक कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है इलेक्शन का, तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की लिमिटेशंस है कि इसमें बहुत से जो पॉपुलेशन होती है मेजोरिटी में, वो जो मेजोरिटी तो बन जाती है, एक बेसिकली जो बात करें हम तो मेजोरिटी बनती है, बट उसमें क्या होता है जैसे कि 25% लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, तो वी से दैट 75% लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है।
बेसिकली वी से दैट कि इतने लोगों ने रिजेक्ट करने के बावजूद भी उसमें क्या हो रहा है कि 25% में मेजोरिटी बन रही है, तो ही इज़ द विनर एंड ही इज़ इलेक्टेड एज द मतलब मेंबर। सो नेक्स्ट एक टिपिकल एग्जांपल है बीजेपी कांग्रेस अदर पार्टीज का। उसमें जैसे 20 जो सीट्स हैं बीजेपी ने जीती है, मतलब बीजेपी की आई है, बाकी कांग्रेस की लगभग 19 सीट्स आई है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब जैसे जो मेजोरिटी जिसकी होगी वो गवर्नमेंट बना लेगी। तो जैसे बीजेपी कांग्रेस में अब देखने को मिलेगा जैसे जैसे पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के साथ में अलायंस गठबंधन करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी गवर्नमेंट बनती जाएगी। सो हम ये इसमें देख रहे हैं कि जो टू पार्टी ये सिस्टम बन चुका है। सेकंड प्रॉब्लम जो डेमोक्रेसी, जो हमारा एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और जो मतलब हमारा एक जो डेमोक्रेसी का एक प्रोटोकॉल है कि किस तरह से क्या इलेक्शंस किए जाते हैं, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। तो अब जैसे ये सारा अपना एक जो अलायंस हो चुका है सभी गवर्नमेंट्स के बीच में, और फाइनली बीजेपी को जैसे कि मेजोरिटी बन गई है, तो वो मतलब गवर्नमेंट बना लेंगे अब। तो इसके लिमिटेशंस कुछ ये हो गए कि इसमें एक करप्शन का एक अपने को देखने को मिल सकता है एंगल, एजेंडा की जो पार्टीज़ है। तो बेसिकली वो जो पार्टीज़ जैसे कि मानो जो छोटी छोटी पार्टीज़ थी वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ में जैसे अलायंस कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो बेसिकली एक इसमें चीज़ अपने को देखने को मिलेगी कि वो क्या करेगी अब, जो अलग अलग पार्टीज़ हैं वो क्या करें कि जैसे बीजेपी के साथ में और कांग्रेस के साथ में अलायंस कर रहे हैं। सो दिस अलायंस जो होगा इट शुड नॉट लीड टू द करप्शन, पॉइंट नंबर 1। एंड द सेकंड लिमिटेशन इज दैट कि जो करप्शन की बात कर रहे हैं, एंड द सेकंड लिमिटेशन इज दैट स्टार्टिंग में हमने जैसे देखा कि लगभग जैसे 19 सीट कांग्रेस की है और लगभग मान लो 21 सीट बीजेपी की थी 100 में से। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ही गवर्नमेंट के लिए फाइट कर रही है। तो एक उनका प्रोपोर्शन देखें तो 20-25% के आसपास, यानी कि 100 में से 20-25 सीट्स उनको मिली थी, बट स्टिल दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। सो इज नॉट इट क्वेश्चन वी शुड आस्क टू आवर सेल्व्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दैट like the if by any chance Congress would have made the government, if Congress would have formed the government, तो 100 में से उनको तो 19 सीट्स मिली थी। तो बेसिकली 19% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उन्होंने कांग्रेस को मतलब अपने लिए चुना था, और बाकी अपनी जो 81% पॉपुलेशन है उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था। तो डेमोक्रेसी की वन लिमिटेशन अपने को यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रही है। फिर भी कि 81% लोगों ने रिजेक्ट किया था कांग्रेस को, और 19 जो सीट्स आने के बावजूद कि यानी कि 19% लोगों ने उनको चुना है, फिर भी वो जैसे मेजोरिटी एक अलायंस बना लेती तो अपना क्या होता कि उसमें वो गवर्नमेंट का उनका फॉर्मेशन हो जाता। और यदि बाकी एक फाइनली एक हमने जैसे अभी एग्जांपल जस्ट डिस्कस किया है, तो इसमें अपने को और ये देखने को मिला कि जैसे कि अभी बीजेपी और कांग्रेस में जो एक फाइनली सभी जो एक पॉलिटिकल इक्वेशन बनी उसमें कि बीजेपी का उसमें फाइनली मेजोरिटी, बीजेपी की फाइनली मेजोरिटी बन जाती है। तो बीजेपी की जो मेजोरिटी बनती है तो उसमें अलग अलग जो पार्टीज आई उनका मतलब बिल्कुल कम, बहुत नामात्र की सीट्स थी, बहुत कम सीट्स थी उनके पास में। तो अब फिर से सेकंड जो बात हम सोच सकते हैं कि इनमें अभी जो अलायंस होगा उनमें जो मतलब जो प्रोमिनेंस पावर की, एक डोमिनेंस की जो इनमें सीट्स होंगी, जो पोजीशंस होंगी, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो बीजेपी के द्वारा लिए जाएंगे। सो अगेन वी कैन से कि ये बीजेपी अलायंस है, गठबंधन है, बट इसमें कि जो पावर है बेसिकली बीजेपी की है, मेजोरिटी बीजेपी की है। कुछ भी आगे जो अपने को देखेंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कुछ भी और भी जो लॉज एंड रेगुलेशंस जो पास किए जाएंगे तो वो मेजोरिटी से जैसे पार्लियामेंट में पास होते हैं। तो बीजेपी यहाँ पे जैसे मेजोरिटी में इस गवर्नमेंट में, तो कल को यानी कि जो भी जैसे भी होगा तो रेदर देन कि अदर पार्टी जिसमें अपना इन्फ्लुएंस दिखाया जाए, जो ज़्यादा पलड़ा भारी होगा वो बीजेपी का होगा। और बीजेपी का हमने स्टार्टिंग में जैसे एग्जांपल देखा कि लगभग 21% कि मान लो 100 में से 21 सीट उनकी आई थी, तो 21% लोगों ने उनको चुना था। और वो 21% लोगों द्वारा चुनी हुई बीजेपी सभी एक सेंट्रल लेवल पे लोगों के लिए मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स
and constitutional amendments. Whatever be the cases, they will make the laws for our Indian citizens. So these are some of the limitations of our polity or the political structure or the parliament or the constitutional arrangements or the democracy which we have in our country. So stay tuned for the next upcoming videos. Till then, take care and have a nice day.